पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर झूठ बोलती है। हर तरफ गरीबी है और किसान परेशान है। सरकार इसे छिपाने में लगी है। ये सरकार विश्व गुरु की बात करती रही लेकिन विश्व चेला बना दिया। देश क्या करेगा ये डोनाल्ड ट्रंप तय करते हैं। भगवंत मान रविवार को महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में सकौती स्थित हितकारी किसान इंटर कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि युद्ध कहीं चल रहा है, एलपीजी और तेल का संकट यहां झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री कहते थे कि अमेरिका और इजराइल उनका दोस्त है। अगर ऐसा है तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया कि तेल और एलपीजी का भंडारण कर लो। ट्रंप कहते हैं कि रूस से 1 महीने तेल खरीद की छूट है। खुद को मजबूत और एकजुट होकर ही विश्व गुरु बना जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि हमें भी तो बता दीजिए कि कहां घूमने जा रहे हो। हम भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरों के कहने पर कभी अमेरिका से तेल खरीदिए तो कभी रूस से तेल खरीदिए। आजादी दिलाने वाले महापुरुषों को भुलाया जा रहा है और जिंदा लोगों की प्रतिमाएं लग रही हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जनता पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा है। किसान, युवा और मध्यम वर्ग की समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है। केंद्र सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। पंजाब में फसल एमएसपी पर बिकती है और किसान ट्रैक्टर लेकर घर बाद में पहुंचता है। पहले मोबाइल पर फसल के पैसे आने का मैसेज आ जाता है। किसानों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। सकौती स्थित हितकारी किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के तत्वाधान में वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया। 50 से अधिक देशों के जाट इस समारोह में पहुंचे। जहां के जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं है, वहां के जाटों को ओबीसी आरक्षण के लिए प्रयास समेत 11 प्रस्ताव तय किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष रामावतार पलसानिया ने कहा कि महाराजा सूरजमल की प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं बल्कि समाज के आत्मसम्मान, वीरता और इतिहास की जीवंत पहचान है। कार्यक्रम का संचालन जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी दांतल ने किया। यह प्रतिमा आकार में 20 फीट ऊंची है और इसकी लागत करीब 20 लाख रुपए है। ये प्रस्ताव तय किए जाट समाज के युवाओं को जाट इतिहास पढ़ने व जाट महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि मनाने के लिए प्रेरित करेंगे। युवाओं को टेक्निकल व स्किल एजुकेशन के साथ साथ उच्च शिक्षा व स्वयं के व्यापार के लिए करेंगे प्रेरित। दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम को भारत रत्न दिया जाए। नशा मुक्त जाट समाज के लिए नशा मुक्त अभियान चलाकर युवाओं में जागरूकता पैदा होंगे। अंतर्राज्यीय विवाह पर पूरी तरह विराम लगना चाहिए। उच्च पदों पर बैठे जाट नेता व अधिकारी निस्वार्थ समाज के लोगों की मदद करें। क्षेत्रवाद, गोत्रवाद से बाहर निकलकर पूरी दुनिया का जाट एक सूत्र में जाट एकता की बात करें। राज्यों में जहां जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं है वहां आरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। जाट महापुरुषों के इतिहास को सीबीएसई, एनसीईआरटी राज्यव्यापी केंद्रीय पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। बच्चों की शादियां 23 से 25 साल की उम्र तक कर देनी चाहिए। 36 बिरादरियों के साथ सामाजिक भाईचारे के लिए जाट युवाओं को प्रेरित करना व किसी अन्य समाज पर अपेक्षा व टीका टिप्पणी नहीं करने का संकल्प लिया। इनके कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास। मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव बालिया ने कहा मैं भी नहीं डरता। अभी अभी कहा है। आज तो समाज के लोग बैठे हैं, अब तो सच बोल दो। पंचायत में झूठ नहीं बोलते। आज तो महापंचायत है। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हार जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। और अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए। और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे ही नहीं चुकाओगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पूछा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलो तो मैं नहीं भूलन दूंगा, बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। यो लिखा जा